हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट वसीम है। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर जेके एसएसबी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स लाए हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और वो भी जो 2025 है। 2025 में जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं वो मैंने आज आपके लिए लाए हैं, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट और फॉरेस्ट का एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने इससे पहले वाले जो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने हिस्ट्री और जियोग्राफी के जो MCQs है, प्रीवियस ईयर MCQs हैं, वो मैंने अपलोड किए हैं, और इसके साथ-साथ मैंने कंप्यूटर्स के भी MCQs जो आते हैं और जेकेएसएसबी ने पूछे हैं, वो मैंने वहाँ पे अपलोड किए हैं। तो आज जो सेशन है ये है करंट अफेयर्स जो है जम्मू कश्मीर के 2025 के फुल ईयर के, यहाँ पे मैंने लाए हैं। कुछ इस पार्ट में हम कवर करेंगे, कुछ नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जो आने वाले एग्जाम्स है, फॉर एग्जाम्पल जूनियर असिस्टेंट और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का जो एग्जाम आने वाला है फेब मार्च में, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी आपसे हर बार मैं यही कहता हूँ कि ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, और यहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, और इसमें नोटिफिकेशंस, एडवर्टाइजमेंट्स, चाहे जे कि एसएसबी, पीएससी या एसएससी की तरफ से आता है, वो सबसे पहले आप तक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। तो आपको मैं यही कहता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, और कमेंट सेक्शन में जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर ज़रूर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर हम पहले क्वेश्चन पे जाएंगे, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। जो पहला वाला क्वेश्चन है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, who presented the inaugural budget of a newly elected government of Jammu and Kashmir for a fiscal year 2025-26। यानी कि जो इनाग्रल बजट था जम्मू एंड कश्मीर यूटी का, वो किसने प्रेजेंट किया? जो किसके लिए था? 25-26 के लिए। अब तो 26-27 का भी आएगा, लेकिन जो 25-26 का है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो करंट है वो प्रीवियस ईयर का पूछा जाता है और करंट ईयर्स का पूछा जाता है। जो मतलब 1-2 महीने पहले का होगा वो यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे 1-2 एग्ज़ाम के 1-2 महीने से पहले जो करंट होगा वही पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है किसने प्रेज़ेंट किया है इनॉग्रल बजट न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फिस्कल ईयर 2025-26, यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन में हम जाएँगे मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला, यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमण और निसार असलम वानी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है उमर अब्दुल्ला। तो उमर अब्दुल्ला ने ही क्या किया, इनॉग्रल बजट जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि आपने देखा ही होगा जो 2019 है, 2019 के बाद यहाँ पे कोई गवर्नमेंट थी ही नहीं, क्योंकि जो आर्टिकल 370 है वो एब्रोगेट हुआ था। तो उसके बाद जब इलेक्शंस यहाँ पे हुए, न्यूली इलेक्टेड यहाँ पे लिखा गया है, न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी, फिर उन्होंने क्या है, जो एनसी की गवर्नमेंट यहाँ पे बनी, तो इन्होंने ही क्या, जो उमर अब्दुल्ला साहब है उन्होंने ही जो 2025-26 का जो बजट था उन्होंने उसका इनाग्रेशन किया था। तो इसके बाद यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, बाकी जो यहाँ पे ऑप्शंस है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। निर्मला सीतारमण जो आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की, ये जो है ये बजट प्रेजेंट करते हैं इंडिया की, ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, दूसरा जहाँ पे है मनोज सिन्हा जी जो है, ये अभी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, यानी कि करंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के। और इसके बाद यहाँ पे अगर और एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये यहाँ पे आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लेना। हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको बताना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन मैंने लाई है, और ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे भी मिलेगी, और जो लिंक है उसकी वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ऑन मार्च 7 2025, यानी कि मार्च में इन्होंने इनाग्रल किया था। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हु आल्सो होल्ड्स द फाइनेंस पोर्टफोलियो, यानी कि उन्होंने क्या है, फाइनेंस पोर्टफोलियो भी होल्ड किया है। इसके बाद उन्होंने प्रेजेंट किया है इस बजट को न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन 7 ईयर्स, यानी कि 7 ईयर्स के बाद। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, द बजट फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करेगी ये जो बजट आया है। इसके बाद टूरिज्म पे, इसके बाद यहाँ पे जो बाकी पोल गारंटीज है, यानी कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बताया है कैंपेन्स वगैरह के दौरान, जब इलेक्शंस होने को जा रहे थे उस टाइम जो उन्होंने कैंपेन्स में बोला कि हम ये देंगे, मतलब फॉर एग्जांपल फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे या यूनिट्स वगैरह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देंगे, ये उन्होंने जो कहा था, तो उसका भी जो है बजट में जिक्र कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, कहा गया है कि इन रेस्पॉन्स टू द
April 2025 terror attack in Pahalgam, the Indian government launched which military operation, यानी कि टेरर अटैक जो पहलगाम में हुआ है 2025 में, अप्रैल 2025 में, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑपरेशन सरफेनेश, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन कैक्टस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को राइट आंसर जो है आप सबको पता ही होगा, जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर ही पहलगाम टेरर अटैक के बदले चलाया गया था, किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको बताना है और एक क्वेश्चन कि पाकिस्तान ने कौन सा वहाँ से जो ऑपरेशन है चलाया था, उसका क्या नाम था, ये भी आ सकता है, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट है तो उधर का सब लोगों ने ये पढ़ा होगा, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, वो घुमा देता है, वो वहाँ का जो पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था जो उन्होंने चलाया उसका नाम देगा। तो यहाँ पे वो आपको याद रखना है, वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है अगर किसी को पता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति किसके खिलाफ चलाया गया था, ये अफगानिस्तान के लिए चलाया गया था। अफगानिस्तान में क्या हुआ था, जब 2021 में वहाँ पे तालिबान से कुछ वहाँ पे लड़ाई चल रही थी 2021 में, 2021 में, तो वहाँ पे क्या हुआ, इंडिया ने अपने सिटीजन्स को वापस लाने के लिए, वहाँ से इवाकुएट करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आप चेक कर सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। फॉलोइंग मेजर टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम ऑन अप्रैल 2025 विच क्लेम्ड लिव्स ऑफ, यहाँ पे आप चेक कर सकते 26 सिविलियंस वहाँ पे उस टाइम मरे थे, मोस्टली टूरिस्ट, वो क्या थे, टूरिस्ट ज़्यादातर थे। तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था इन मई 2025। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर, ये इंडिया ने किसके खिलाफ चलाया था, जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसी के रेस्पॉन्स में चलाया था, और किसके खिलाफ चलाया था, पाकिस्तान के खिलाफ। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन दिसंबर 2025 द आर्मी, इंडियन आर्मी अचीव्ड ए हिस्टोरिक लॉजिस्टिक्स ब्रेक थ्रू बाय इंडक्टिंग विच हैवी इक्विपमेंट टू द कश्मीर वैली वे द रोड नेटवर्क, यानी कि रिसेंटली दिसंबर 2025 में इंडियन आर्मी एक हिस्टोरिक लॉजिस्टिक जो है अचीव किया है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हेवी जो इक्विपमेंट्स थे, जो वार इक्विपमेंट्स थे, वो उन्होंने कश्मीर वैली लाए हैं, और कैसे लाए हैं, रोड नेटवर्क से, यानी कि बाय रोड लाए हैं। ये आपको बताना है कौन से इक्विपमेंट्स उन्होंने जो 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 कश्मीर में उन्होंने बाय रोड लाए हैं, ये यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे मैं ऑप्शंस आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो पहला ही आप देख सकते हैं, राफेल जेट जो है, राफेल फाइटर जेट, ये तो खुद ही आ सकता है, क्योंकि इसका जो है ये इसको हम चला के ला सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता है। इसके बाद जो बाकी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे टैंक्स एंड हेवी आर्टरी, यहाँ पे S-400 मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, यानी कि यहाँ पे जो ये वाले दो हैं ये नहीं हो सकते। इसका जो राइट आंसर है वो टैंक्स एंड हेवी आर्टलरी, यानी कि टैंक्स एंड हेवी आर्टलरी, जो टैंक्स को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए जो टैंक्स को दूसरी जगह, क्योंकि इनको ये बहुत इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। ये आपको यहाँ पे, और जो बाकी हेवी आर्टलरीज गन्स वगैरह जो होते हैं वो भी उन्होंने बाय रोड यहाँ पे कश्मीर में लाए। तो इससे पहले वो चीज़ें नहीं होती थी, क्योंकि रोड नेटवर्क जो उतना खास नहीं था। रिसेंटली आपने देखा हो बाय बाय रेल भी उन्होंने बहुत सारी जो वार जो इक्विपमेंट्स है वो उन्होंने कश्मीर में लाए। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये आप चेक यहाँ पे कर सकते हैं कि ऑन December 16, 2025 द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली मूव हेवी टैंक्स एंड आर्टलरी इन कश्मीर वैली यूजिंग मूव इम्प्रूव्ड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इससे पहले नहीं था। फिर जब पिछले 2-4 सालों में जो नेशनल हाईवे है उस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो उस वजह से जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हुआ है, तो उस वजह से हमने ये चीज़ें यहाँ पे लाई हैं। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, विच एनुअल 40 डे पीरियड ऑफ हार्श विंटर इन कश्मीर बिगन इन लेट December 2025 ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट स्नोफॉल टू हायर रीचेस, यानी कि कौन सा 14 डेज का एक पीरियड है जो हार्श विंटर लाता है कश्मीर में, और लेट December 2025, और उसके साथ साथ क्या होता है, स्नोफॉल होती है हायर रीचेस में, यानी कि हायर रीचेस में भी होती हैं, और जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे भी बारिश होती, ये बर्फ़ होती है दिसंबर में। तो कौन सा वो 14 डेज़ का पीरियड होता है कश्मीर में, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। रिसेंटली स्टार्ट हुआ है इसलिए करंट में है, तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। पहला है चलाई खुर्द, यहाँ पे आप देख सकते हैं चलाई बचा, चलाई कलान और वंद। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, चलाई कलान जो है ये होता है 14 डेज़ का पीरियड। क्या होता है, 14 डेज़ का पीरियड कश्मीर में। तो इसके बाद यहाँ पे ये होता है 21 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट, और 31 ऑफ जनवरी तक ये होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। 21 दिसंबर को स्टार्ट होता है, 31 जनवरी को ये खत्म होता है। और इसके साथ साथ जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाते हैं इधर, और क्या होता है, एक तो ठंड बढ़ जाती है और दूसरा स्नो भी
एक तो हायर रीचेस में भी होते हैं और यहाँ पे प्लेन्स में भी होती है इसके साथ साथ। और इसके बाद यहाँ पे और एक टर्म दी गई है, यहाँ पे है चलाई बचा। चलाई बचा होता है ये 10 डेज़ का पीरियड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये होता है जो फरवरी के पहले 10 दिन होते हैं, 1 to 10 जो होता है उसके उसको कहते हैं हम चलाई बचा कश्मीर में। और इसके बाद है यहाँ पे है वंद। वंद जो होता है ये हम विंटर को कहते हैं या लोकल फॉर्म में। लोकल फॉर्म में जो विंटर है चाहे जम्मू कश्मीर में जो जो विंटर पीरियड होता है उसको लोकली यहाँ पे कश्मीर, खासकर कश्मीर में वंद कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जो विंटर पीरियड होता है कश्मीर में उसको कहते हैं हम लोकली यहाँ पे वंद। यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद ये जो चले बचा और वंद ये जो लोकल नेम्स होते हैं ये JKSSB पूछता है। एक ना एक क्वेश्चन JKSSB के किसी हर एक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन लोकल नेम्स पे रहता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन ही आप खुद भी पढ़ सकते हैं। चले इज अ ट्रेडिशनल 40 days पीरियड ऑफ हारेस्ट winter in Kashmir. Starting annually on December 21 in 2025, it was marked a early heavy snowfall, which impacted both the horticulture sector and tourism, but was welcomed for its role in रिचार्जिंग ग्लेशियर्स। तो इससे क्या होता है, इसको जो है अब जो यहाँ पे लोकल्स हैं उनको पता है 21 दिसंबर को चलाई कलन आता है। तो उससे पहले ही वो क्या करता है, इस पीरियड के लिए ये 40 डेज़ का पीरियड होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसको यहाँ पे लोकली शुशर भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। वेरी हार्श कोल्ड होता है और उसमें उसको शुशर भी कहते हैं लोकली। तो उसके लिए बहुत पहले वो क्या करते हैं, इंतज़ाम करके रखते हैं, क्योंकि लकड़ी का वगैरह जो गर्मी वगैरह के लिए होती है तो उनको पता होता है, क्योंकि पता होता है ये हार्श विंटर्स हैं। उसके लिए बहुत ही उससे पहले 30 यानी कि अक्टूबर नवंबर में वो पहले से ही इसका इंतज़ाम करके रहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये रिसेंटली यहाँ पे खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं विच एनिमल वाज अनवील्ड एज द ऑफिशियल मस्कट फॉर खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 हेल्ड एट डल लेक। यानी कि रिसेंटली खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल हुआ है डल लेक पे। और यहाँ पे आपको बताना है कौन सा मस्कट इसके लिए ऑफिशियली अनवील कर दिया गया है। तो ये कश्मीर का ही एनिमल है। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, हायर रीजन्स में ये एनिमल पाया जाता है। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, जो पहला वाला है वो हांगुल है, कश्मीरी स्टेक जिसे कहते हैं। हिमालयन किंगफिशर, स्नो लीपर्ड और मार्कोर। स्नो लीपर्ड तो यहाँ पे कम ही होते हैं और यहाँ पे नहीं। तो इसके बाद जो इसका राइट आंसर है वो है हिमालयन किंगफिशर। पूछा जा सकता है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है। यानी कि जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का हुआ है कहाँ पे, डल लेक पे, उसका जो मस्कट है, उसका जो ऑफिशियली मस्कट जो चुन लिया है वो है हिमालयन किंगफिशर। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चक्कर से पहले इसके एक्सप्लेनेशन देखो। टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म एंड यूथ एंगेजमेंट, यानी कि इसके साथ यूथ जो है स्पोर्ट्स के साथ एंगेज हो जाएगा। और द 2025 खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल फ्यूचर द हिमालयन किंगफिशर एट एज इट इज मस्कट, यानी कि जो हिमालयन किंगफिशर है ये इसका मस्कट चुन लिया गया था। द इवेंट फोकस्ड ऑन एक्टिविटीज लाइक कयाकिंग, कोनिक एंड रोइंग ऑन द आइकॉनिक डल लेक इन कश्मीर। ये जो गेम्स है यहाँ पे उन पे ज़्यादा फोकस कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स हुए हैं जनजी की तरफ से, चाहे नेपाल में हुआ है चाहे बांग्लादेश में हुआ है। ये जो ये जो जनजी है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के लिए, आने वाले जो एग्जाम्स है उनके लिए बन सकता है। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट जनजी पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो जनजी पोस्ट ऑफिस है फर्स्ट है जम्मू कश्मीर में, विच इनॉग्रेट्स ट्रेडिशनल पोस्ट सर्विसेज विद हाई high-tech digital and banking facilities was launched in December 2025 at which location। यानी कि ये जो जनजी पोस्ट ऑफिस है ये कहाँ पे खोला गया है, ये कहाँ पे ओपन कर दिया है, किस लोकेशन पे, दिसंबर 2025 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बन सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में ऐसा पोस्ट ऑफिस ओपन कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी और बैंकिंग फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। तो ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा। यहाँ पे ये जो है ये लाल चौक में नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है एम्स विजयपुर जम्मू। यानी कि एम्स विजयपुर जम्मू में इसका क्या कर दिया गया है, इसको ये लॉन्च कर दिया गया है। किसको, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, ये फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर में जनजी पोस्ट ऑफिस। ये जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट जनजी पोस्ट ऑफिस है जो कहाँ पे अनवील कर दिया गया है। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं एम्स विजयपुर जम्मू में। यहाँ पे आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जनजी जो प्रोटेस्ट रहे, चाहे नेपाल में रहा है, बांग्लादेश में रहा है, नेबरिंग कंट्रीज़ में रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इस वजह से एग्जामिनर पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं,
Which major tunnel connects Gagangir and Sonmarg in the Ganderbal district was inaugurated by PM Modi in early 2025 to provide all weather connectivity। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी जो टनल है जो कनेक्ट करते हैं गगनगिर और सोनमर्ग को, कहाँ पे, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो जिसको इनाग्रेट किया है पीएम मोदी ने, इनका इन अर्ली 2025 टू प्रोवाइड वेदर कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, यानी ये जो टनल है ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी। और किस किस को कनेक्ट करते हैं, गगनगिर और सोनमर्ग। यहाँ पे आप गगनगिर और सोनमर्ग को ये कनेक्ट करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल में है। कौन सी टनल है, वो है जाडमो टनल। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, क्योंकि रिसेंटली नरेंद्र मोदी जो है, ये जो पीएम नरेंद्र मोदी है, इन्होंने क्या किया है, इसको अनवील कर दिया है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इनाग्रेट कर दिया है। तो जाडमो टनल है जो कहाँ पे है, जो गगनगिर को सोनमर्ग के साथ कनेक्ट करते हैं, और कहाँ पे पाए जाते हैं, जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ये पाए जाते हैं। और ये जो गांधरबल जो है, ये 2007 को श्रीनगर से कार्व आउट कर दिया गया था। यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये 2007 में बना था, साथ में बना है। और ये कब किससे निकाला गया है, ये श्रीनगर से निकाला गया था। और ये जो गांधरबल है, गांधरबल जो वर्ड है, ये गंदर भवन से निकला है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पहले आप ये चेक कर सकते हैं, ये जो टनल है, इसकी जो लेंथ है वो है 6.5 किलोमीटर्स। और कनेक्ट किस किस को करते हैं, गगनगिर और सोनमर्ग को। और ये हेवी स्नो हो या कुछ भी हो, ये बूस्ट टूरिज्म के लिए ज़्यादा, जो जम्मू एंड कश्मीर में ये कट जाता था सोनमर्ग एरिया, जब स्नोफॉल हो रही थी। तो इसमें क्या हुआ है, ये जो टनल है, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी। जो गांधरबल में गगनगिर है और उसको सोनमर्ग के साथ कनेक्ट करेगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, in 2025, which district of Jammu and Kashmir was officially designated as a first TB free district in India? यानी कि कौन सा जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है जो ऑफिशियली ये डिजिग्नेटेड कर दिया गया है टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट। यानी कि कहाँ पे, इंडिया में, ऑल इंडिया में। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है वो जो टीबी फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपने देखा ही होगा आंसर, वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है। जम्मू एंड कश्मीर का बडगाम डिस्ट्रिक्ट जो है, ये टीबी फ्री कर दिया गया है ऑल इंडिया में। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जो इंडिया में टीबी फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आप इसकी एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं। बडगाम मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू अचीव द टीबी फ्री स्टेटस। इट वाज अ पार्ट ऑफ नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम गोल। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, किसने इसको कहा है, ये किसका पार्ट था, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम कोड, NTEP। यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे आप इसके बाद क्वेश्चन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करते हैं, टीबी फ्री इंडिया को बनाते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, हु सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू आउट 2025 फॉलोइंग द 2024 असेंबली इलेक्शंस। यहाँ पे आप ये आपको बताना है कि कौन सा चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का प्रेजेंटली है, जिसने 2024 से अभी तक जो है 2025 में भी, प्रेजेंट में भी चीफ मिनिस्टर, ये आपको पता ही है, उमर अब्दुल्ला है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूटी का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है, ये जब 2019 के बाद, जब 2019 में 370 जो आर्टिकल है, ये एब्रोगेट कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए बहुत टाइम तक। फिर जो है 2024 में इलेक्शंस हुए, तो उसमें क्या हुआ, उसमें यहाँ पे आपने देखा ही होगा, फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर बना जम्मू एंड कश्मीर यूटी का, वो है उमर अब्दुल्ला साहब। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि पहला बना है तो इंपॉर्टेंट बन सकता है। और एक यहाँ पे मैं आपको बात बताऊंगा, मैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, वो राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हु वाज द फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये यहाँ पे आपको बताना है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये एक्सप्लेनेशन जो है, ये PDF पे मैं दूंगा, ये आप खुद ही पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट लॉन्च द ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर ड्राइव 2025 विद अ टारगेट टू प्लान हाउ मनी सैपलिंग्स अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम था ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर ड्राइव 2025। यानी कि एक ड्राइव थी। इसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है 2 करोड़ जो प्लांट्स है, उनकी सैपलिंग्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लांट करेंगे। आया समझ। तो यहाँ पे आपको ये बताना था कि कितने जो प्लांट्स हैं वो सैपल कर सकेंगे, वो है 2 करोड़। यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे इसकी जो
एक्सप्लेनेशन है टू कम्बेट डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि डिफॉरेस्टेशन को कम्बेट करने के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए। यहाँ पे इस स्पेशली आफ्टर रिकॉर्डेड, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं 79% रेनफॉल डिफिशिएंट इन अर्ली 2025, यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया गया था, यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया गया था 79% रेनफॉल डिफिशिएंट, यानी कि 79% कम हुई थी क्या रेनफॉल 2025 में। द गवर्नमेंट सेट एम्बिशियस टारगेट ऑफ प्लांटिंग 2 करोड़ सैपलिंग्स टू इंक्रीज द ग्रीन कवर, यानी कि 2 करोड़ प्लांट्स इनको लगाने हैं। ये जो ड्राइव है ये चलाई गई थी 2025 में। इस ड्राइव का क्या नाम था, इसका नाम था ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर ड्राइव 2025, ये यहाँ पे आपको बताना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेजर सिक्योरिटी चैलेंज ऑक्यूपाइड ऑन अप्रैल 22 2025 इन्वॉल्विंग ए टेररिस्ट अटैक ऑन टूरिस्ट्स इन विच स्पेसिफिक लोकेशन, यानी कि ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, पहलगाम में हुआ था टेरर अटैक। तो किस टूरिस्ट प्लेस पे अटैक हुआ था ये यहाँ पे आपको बताया। गुलमर्ग में नहीं हुआ था, बाईसरन जो वैली है पहलगाम में, इस यही पे जो है अटैक हुआ था। डल लेक में नहीं हुआ था, पटनी टॉप में नहीं हुआ था, तो बाईसरन वैली यहाँ पे आपको याद रखना, यहीं पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। इसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, इसकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है ये आप खुद ही चेक कर सकते हैं पीडीएफ में से। और कुछ हाईलाइट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपके लिए लाए हैं जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। फर्स्ट विंटर कार्निवल हेल्ड एट, ये एक फेस्टिवल है विंटर फेस्टिवल, जो पहला कहाँ पे बनाया गया था, दबजन शोपियान में, और इसका क्या नाम था, हिमाल नगरी कार्निवल, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा है रेलवे एक्सपेंशन इनाग्रेशन ऑफ द 70th रेलवे डिवीजन इन जम्मू, ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आप पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे आप ये क्या कर सकते हैं, टेप वाटर गांधरबल बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद 100% टेप वाटर कवरेज अंडर द जल जीवन मिशन, यानी कि जो जल जीवन मिशन है इसके अंडर जो है 100% टेप वाटर मिले, जो है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया है 100% टेप वाटर वाला। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया है, गांधरबल, यानी कि गांधरबल में अब 100% एयर वाटर लोगों को मिलेगा, ये यहाँ पे आपको बताना था। इसके बाद यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो लद्दाख नेबरिंग यूटी became the first fully literate administration unit in India, यानी कि ये the first fully literate administrative unit, यानी कि ये first literate administrative unit इंडिया में बना है, ये यहाँ पे आपको बताना था। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च्ड इन 2025 टू एंश्योर द सेफ पैसेज ऑफ श्री अमरनाथ जी यात्रा, यानी कि श्री जो अमरनाथ यात्रा होती है उसके लिए जो हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया था 2025 में, वो कौन सा, उसको ऑपरेशन का क्या नाम था। यहाँ पे जो उस ऑपरेशन का नाम जो था वो था ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास जो था यही चलाया गया था कि जो यात्रीज हैं जो अमरनाथ जाएंगे, जो यात्रीज हैं वो सेफली वहाँ से दर्शन करके आएंगे और वापस जाएंगे, ये इसीलिए चलाया गया था ऑपरेशन अभ्यास, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, तो पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। ऑपरेशन अभ्यास वाज अ कोऑर्डिनेटेड मल्टी एजेंसी सिक्योरिटी ग्रिड इन्वॉल्विंग ओवर 8500 ट्रूप्स, यानी कि 500 आर्मी ट्रूप्स जो थे, कंट्रोल ड्रोन टेक्नोलॉजी भी थी, एंड एडवांस सर्वेलेंस टू प्रोटेक्ट पिलग्रिम्स, यानी कि जो पिलग्रिम्स वहाँ पे जाते थे, कहाँ पे, अमरनाथ यात्रा पे, तो वहाँ पे उनको उनकी जो सिक्योरिटी है और वो वहाँ से वापस आए। तो इस इंसिडेंट जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ था उससे पहले उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने क्या चलाया था, ऑपरेशन अभ्यास। तो कितने ट्रूप्स थे, 8500 ट्रूप्स थे, और ड्रोन टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड सर्विलेंस थी, ताकि जो सिविलियन जो टूरिस्ट्स हैं या जिन्हें हम यात्रीज हैं जो वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते थे वो सेफली वहाँ से वापस आ जाए। तो ये जो क्वेश्चंस थे इतने ही थे आज। नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चंस लाएंगे, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना है, कल या परसों में उसको अपलोड करूँगा। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।